आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोलॉजी के जितने भी बायो ऐसे हैं सारे के सारे विद शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक। ठीक है, ताकि एक ही वीडियो में और छोटी सी वीडियो बनने वाली, ज़्यादा कुछ नहीं। तो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द बायो ऐसे। तो सबसे पहले जैसे बायो ऐसे पे क्वेश्चन आए तो क्या करने का, जैसे पूछे कि व्हाट अबाउट बायो ऐसे, तो सबसे पहले लिखना है कि अगर कोई से भी बायो ऐसे आवे तो सबसे पहले लिखना क्या, बायो ऐसे का यूज़ क्या है। दूसरी चीज़ लिखनी है कि बायो ऐसे का मेन पर्पस क्या है। मेन पर्पस क्या है, ठीक है। हम लोग बायो ऐसे क्यों करते हैं, बायो से हम लोग पोटेंशियल चेक करते हैं या बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। किसकी, ड्रग की। कोई भी एक ड्रग है उसकी हम लोग बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं या फिर उसकी पोटेंशियल चेक करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, पर्पस क्या है हमारा पोटेंशियल चेक करने का। ड्रग की पोटेंशियल हम लोग क्यों चेक कर रहे हैं, हम पता लगाएंगे कि जो ड्रग है ना उसका रिलेशनशिप देखेंगे। हम लोग क्या देखेंगे, हमारे ड्रग का रिलेशनशिप देखेंगे किसके साथ में, कि उसकी बायो एक्टिविटी के साथ में उसका कैसा रिएक्शन है, यानी कि बायो एक्टिविटी के साथ कैसा रिलेशन है, या अच्छा रिलेशन है या नहीं है ड्रग का बायो एक्टिविटी के साथ में। कैसे, इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, या तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, या फिर वो थेरापोटिक इफेक्ट देगा, या फिर वो अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ों के साथ में ड्रग की क्या देखा जाता है, रिलेशन देखा जाता है कि क्या वो इनमें से कुछ भी परफॉर्म कर रहा है। ये हमारा पर्पस है कि हम ड्रग की टॉक्सिसिटी, थेरापोटिक इफेक्ट और उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, और अच्छा 2 चीज़ें कवर कर ली हमने। फर्स्ट यूज़ क्या है, पोटेंशियल चेक करें, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करें। दूसरा पर्पस कवर करेंगे, 2 लाइनें लिखेंगे। पहली लाइन क्या लिखेंगे, इट इज़ यूज इन बायो पोटेंशियल, और दूसरी लाइन क्या लिखेंगे कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है ड्रग का रिलेशनशिप पता करना उसकी बायो एक्टिविटी के साथ में, यानी कि क्या वो ड्रग वो जिस पर्पस के लिए बनाया है वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है, या उसके थेरापेटिक इफेक्ट और अदर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा है। अच्छा, इसके बाद जो अगला पॉइंट होना चाहिए, पहला पॉइंट डेफिनेशन लिखनी है, दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए जो भी हम कवर करेंगे, विच इज़ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में हम लोग क्या कवर करेंगे, प्रिंसिपल तो सिंपल सी चीज़ पे बेस्ड होता है। प्रिंसिपल होता है क्या है कि दिस पर्टिकुलर थिंग डिपेंड अपॉन दिस, मतलब हम जो प्रिंसिपल होता है किसी न किसी चीज़ पे बेस्ड होता है। तो हमारा बायो ऐसे किस पे बेस्ड है, टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर करने पर बेस्ड है, टेस्ट को स्टैंडर्ड के कंपेयर करने पर बेस्ड है। और हम लोग इसमें पता लगाते हैं, क्या पता लगाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, टेस्ट से स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, फिर क्या पता लगाते हैं ऐसा हम लोग कि टेस्ट वाली का कितना डोज चाहिए कि वो स्टैंडर्ड जैसा इफ़ेक्ट शो करे। क्लियर, कि स्टैंडर्ड कितना इफेक्ट शो कर रही है वैसा टेस्ट दे रही है नहीं दे रही भाई। बस ये पता लगाने के लिए कि हाउ मच टेस्ट डोज रिक्वायर्ड टू शो इफेक्ट लाइक स्टैंडर्ड इफेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हमने कवर करी इसकी डेफिनेशन 2 पॉइंट में, पहले हमने यूज़ देखा फिर पर्पस देखा। दूसरी चीज़ हमने प्रिंसिपल कवर करा। प्रिंसिपल में हमने देखा कि भाई टेस्ट को स्टैंडर्ड से कवर कर रहे कंपेयर, तो इसके ऊपर बेस्ड है। अच्छा, कर क्यों रहे, पता लगाने के लिए, तो फाइंड आउट हमेशा कर क्यों रहे, पता लगाने के लिए कि टेस्ट की डोज कितनी रिक्वायर है स्टैंडर्ड जैसा इफेक्ट लाने के लिए। दूसरी चीज़ पे आते हैं, अच्छा तीसरी चीज़ पे आते हैं क्या, एप्लीकेशन। कि एप्लीकेशन क्या हो सकता है बायो ऐसे के। सो फर्स्टली इसने बनाई है, ये है चिंटू। ठीक है, चिंटू ने बनाई है क्या, चिंटू ने बनाई है एक संस्था। ठीक है, या बोले तो एक फैक्ट्री खोली है। ठीक है, एक मस्त फैक्ट्री खोली है उसने, और उस फैक्ट्री में होती है क्या, बायो ऐसे। पर चिंटू ने क्या क्या करेगा कि बायो ऐसे हो जाए, तो
बायोएसे का कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, तभी चिंटू ने फैक्ट्री खोल लिया। तो बायोएसे का यूज़ क्या कहाँ कहाँ होता है पता है? यूज़ मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन। तो कहाँ का यूज़ हो जाएगा? पहला पोटेंसी चेक करने में, किसकी? ड्रग की। दूसरी चीज़ बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करने में। तीसरी चीज़ न्यू ड्रग बनाने में। चौथी चीज़ एक्यूरेट डोज पता लगाने में, डोज पता लगाने की कितनी डोज की आवश्यकता है। न्यू ड्रग, बायोलॉजिकल एक्टिविटी है कैसी है ड्रग की, ठीक है। एंड एक और चीज़ हम लोग करेंगे, बायो एक्टिव सब्सटेंस होता है ना, उनका पता लगाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा एप्लीकेशन तक। अच्छा, अभी हम फोर्थ वाला देखेंगे कि टाइप्स। बायोएसे के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन, जिसमें यूज़ एंड पर्पस आ जाएगा। पर्पस क्या है? रिलेशनशिप चेक करते हैं। और यूज़ क्या है? पोटेंसी और बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। प्रिंसिपल में क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्यों कर रहे हैं? वाई लगा देना। पहले तो हम ऐसा कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरी बार क्यों कर रहे हैं, ऐसा करके हमारा आंसर पूरा फिल हो जाएगा। क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे ताकि हम लोग पता लगा सकें कि टेस्ट डोज को कितनी रिक्वायर स्टैंडर्ड जैसे इफेक्ट शो करने में। फिर हमने देखा एप्लीकेशन। तो हमारे चिंटू बन्ना ने खोला एक बायोएसे की लैब, ठीक है। अब चिंटू बन्ना ने बायोएसे की लैब क्यों खोली? क्योंकि बायोएसे के कुछ ना कुछ हम किसी को प्रायोरिटी क्यों देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ बात होती है। तो इन्होंने क्यों खोली? तो बायोएसे क्या क्या करता है? पोटेंसी पता लगाता, बायोलॉजिकल एक्टिविटी पता लगाता, न्यू ड्रग बनाने के लिए ज़रूरी है ना। और उसके बाद में अच्छा, दो टेक्निक यूज़ करी जाती है, इन विवो और होती है दूसरी होती है इन विट्रो, ठीक है। इन विवो वो होती है जो अपन बाहर से चेक कर रहे हैं, इन विट्रो जो अंदर से चेक करेंगे, यानी कि मार देंगे, किल। इसमें हम लोग किल करेंगे, इसमें बिना किल करे, एनिमल को बिना किल करे हम लोग चेक करेंगे। तो इसमें क्या आ गया? बिना किल करने वाले में क्या गया? जैसे कोई पर्टिकुलर इंसुलिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, उनका हम लोग चेक करते हैं। और वैसे आ गया किल करने वाला। तो किल में हम लोग क्या करें? अगर हमें किसी के हार्ट रेट पता करना है, किसी के किडनी के बारे में पता करना है, या किसी के इलियम के बारे में पता करना है ना। मोस्टली तो रेट वो पिग का इलियम निकाला जाता है, या चूहे का भी निकालते हैं ना। तो ऐसी कोई अंदर वाले ऑर्गन का हमें पता लगाना है तो हम लोग इन विट्रो करेंगे। और उसमें क्यों करेंगे इन विट्रो? क्योंकि हमें पर्टिकुलर, अब इसमें किल इसलिए करना है क्योंकि पर्टिकुलर ऑर्गन निकाल के फिर हमें चेक करना है कि है ना अंदर वो रिस्पॉन्स आया नहीं आया जो एक ड्रग को करना चाहिए। और ये तो बाहर से ही पता लग जाता है, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं टाइप्स पे। अच्छा, वो थ्योरी की टेंशन मतलब, मैं अभी जस्ट ये अभी ऐसे बता दिया, अभी मैं थ्योरी भी बताऊंगी साथ में। सो फर्स्ट टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्वांटल, दूसरा होता है ग्रेडेड। एक होता है क्वांटल, दूसरा होता है क्या? ग्रेडेड। जो क्वांटल होता है ना, उसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। क्वांटल क्या होते हैं? ये मेजर करते हैं किसको? ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स पे काम करते हैं। ये किस पे, ये वाले ऐसे किस पे काम करते हैं भाई? ऐसे मेजर ऑल, यानी सब ऑल करना, मेजर करना सारी चीज़ों को, या फिर बिल्कुल भी अपना इफेक्ट शो नहीं करना। ये डिग्री ऑफ इफेक्ट नहीं देते हैं। क्या डिग्री ऑफ इफेक्ट? ये ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत दे देता हूँ चलो इफेक्ट, ऐसा नहीं। या तो देगा या बिल्कुल ही नहीं देगा। लेकिन हमारे जो ग्रेडेड भाई साहब हैं वो क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि मैं डिग्री मेजर कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये मेरे से ऑल और नॉन रिस्पॉन्स नहीं होएगा। मैं ना इतना घमंडी नहीं हूँ, मैं दे दूँगा, ठीक है, थोड़ा बहुत ही रिस्पॉन्स दे दूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स पता लगा लूँगा। लेकिन ये क्वांटेंट भाई साहब की तरह, क्वांटल भाई साहब की तरह मैं क्या ऐसे ये काम नहीं करूँगा कि दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसा। या तो दूंगा या नहीं दूंगा, ऐसा जिद्दी तो नहीं हूँ मैं थोड़ा सा भोला प्राणी हूँ ऐसा, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ हमने ये देख ली कि होते क्या है। दूसरी चीज़ हम इसमें कवर कर सकते हैं कि इसमें इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स भी होता है। इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स यानी कि वही थोड़ा थोड़ा मन इसका है, ये नहीं तो थोड़े इमोशनल लोग है, ये है बिल्कुल प्रैक्टिकल इमोशनल है, ठीक है। चलो इंटरमीडिएट इफेक्ट भी दे दिया, सब है, लेकिन ये ना या तो दूंगा या बिल्कुल ही नहीं दूंगा, ऐसा। सो
फिर आता है यूज़ की बारी। तो यूज़ है ना, ये जो है थ्रेशहोल्ड जो है रिस्पॉन्स को बताने के लिए देता है, और कंपैरिजन करने में ADSO और LDSO में कंपैरिजन करने में मदद करता है। लेकिन ये जो है ग्रेडेड, इसमें हम पता लगाते हैं एक तो फार्माकोलॉजी, दूसरा टॉक्सिकोलॉजी, तीसरा फिजियोलॉजी, एंड ये सारी में हम लोग क्या डिटरमाइन क्या करते हैं। अच्छा, ये ग्रेडेड फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोलॉजी में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें डिटरमाइन क्या करते हैं ब्रो, डिटरमाइन पोटेंसी चेक करते हैं, एफिकेसी चेक करते हैं कि ड्रग की एफिकेसी क्या है, स्ट्रेंथ चेक करते हैं कि ड्रग सब्सटेंस की स्ट्रेंथ क्या है। क्लियर। एंड बस अभी हम लोग थ्योरी पे आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या कवर किया, बायो एसे। हमें बायो एसे में 2 लाइन है, ये मैंने इस तरीके से बना के लिख किया, पर आपको एग्जाम में कम्प्लीटली लिखना है कि बायो एसे आर परफॉर्म टू चेक बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पोटेंसी ऑफ द ड्रग, या फिर बायो एसे एज डिज़ाइन टू चेक बायोलॉजिकल एक्टिविटी और पोटेंसी, ठीक है। अच्छा, बायो एसे का मेन पर्पस क्या है, तो तुम ऐसे लिखोगे कि the main purpose of biological assay is to determine how strong of effective substance is in a relationship with its biological activity। कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से, इफेक्टिव तरीके से जो हमारी ड्रग है ना उसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी के साथ रिलेशनशिप है, ठीक है। और बायोलॉजिकल एक्टिविटी कौन सी है ना, इसके साथ रिलेशनशिप है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी बोल तो दिया, है क्या बायोलॉजिकल एक्टिविटी, या इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, इसका थेरापेटिक इफेक्ट हो सकता है, इसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। क्लियर। फिर हम लोग करते हैं कंपेयर टेस्ट सब्सटेंस विद द स्टैंडर्ड ऑफ सेम सब्सटेंस। हम लोग प्रिंसिपल किसके ऊपर है कि हम टेस्ट सब्सटेंस को स्टैंडर्ड पे करते हैं। दूसरी चीज़ क्या लिखेंगे, फाइंड आउट हाउ मच सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम बायोलॉजिकल इफेक्ट एज प्रेजेंट बाय द स्ट्रेस स्टैंडर्ड, ठीक है। तो फाइंड आउट करें हाउ मच सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सम बायोलॉजिकल इफेक्ट एज प्रोड्यूस बाय स्टैंडर्ड, यानी कि हम ये चेक करेंगे टेस्ट सब्सटेंस ने जो निकाला है, प्रोड्यूस इफेक्ट करा है, वो क्या स्टैंडर्ड जैसा है, वो चेक करने के लिए। अच्छा, एप्लीकेशन देखते हैं। पोटेंसी चेक करते हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेक करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इनको थोड़ा बना के लिख देना लेंदी, कि इट इज़ अ यूज इन टू चेक पोटेंसी, इट इज़ अ यूज इन चेक बायोबिलिटी, या एस्टिमेट वर्ड यूज़ करता है, एस्टिमेट दिस बायो ऐसे एस्टिमेट पोटेंसी, एस्टिमेट ये, एस्टिमेट वो, एस्टिमेट ये वो, ठीक है। फिर हम लोग टाइप पे आ जाते हैं। ये रहा डेफिनेशन। सबसे पहले हमने कवर करी डेफिनेशन। अब इसको इस तरीके से मत लिख के आना एग्जाम में, वो अपने लाइनें बना के लिखना है, तो मैंने समझने के अकॉर्डिंग लिखा। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि डिफाइन एज, क्वांटल को कैसे डिफाइन किया, मेजर ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स, या तो रिस्पॉन्स सारे देगा या फिर बिल्कुल भी नहीं देगा, रेदर देन डिग्री ऑफ इफेक्ट, डिग्री ऑफ इफेक्ट नहीं देगा, ये इतना याद रखना बस। फिर आता है मेजर डिग्री ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि डिग्री वाला ये करता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अलग, दोनों के एक दूसरे के अपोजिट है। लाइक ये मेजर कर रहा है ऑल और नथिंग, लेकिन रेदर देन नथिंग ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। ग्रेडेड जो होता है मेजर कर रहा है, लेकिन ये रेदर देन डिग्री ऑफ इफेक्ट, यानी कि ये वो काम नहीं कर रहा है जो ग्रेडेड कर रहा है, ठीक है। क्वांटल एंड ग्रेडेड, क्वांटल और ग्रेडेड। अच्छा, इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स की बात करूँ तो ये नहीं देता है, क्योंकि ये एकदम प्रैक्टिकल पर्सन है, मैंने बताया था जैसे कि। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये भाई साहब तो इंटरमीडिएट देते हैं ना। फिर आता है यूज़ की बात करूँ तो कंपैरिजन ऑफ थ्रेशोल्ड रिस्पॉन्स में ये यूज़ आता है। कंपैरिजन ऑफ EDSO एंड LDSO में यूज़ आता है। एंड यूज़ इन अ फार्माकोलॉजी, टॉक्सोलॉजी, फिजियोलॉजी में काम आता है, ठीक है। अच्छा, अब ये फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी और फिजियोलॉजी में काम तो आ रहा है, पर इसमें हम लोग डिटरमाइन क्या करेंगे, पोटेंसी, एफिकेसी एंड स्ट्रेंथ हम लोग मेजर करेंगे।